नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज छठे चरण का मतदान है। सोचिए किस तरीके की खबरें आ रही हैं, कहां कहां ईवीएम की गड़बड़ी पकड़ी गई है और इसके साथ साथ तमाम जो प्रत्याशी हैं, जो इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ रहे थे, कुछ समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते, उनके यहाँ आचार संहिता लागू होने के बाद भी कैसे रेड पड़वाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई में हार की वजह से बौखला गई है? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा है कि अब हम 400 पार का जो दावा कर रहे थे जनता से, वो अब खोखला साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। सोचिए किस तरीके से लगातार 5 चरणों के जिस तरीके से चुनाव हुए, उन तमाम वीडियोस हमारे सामने आई कि कहीं पर लोगों के साथ मारपीट की गई, कहीं पर प्रत्याशियों को दौड़ाया गया, कहीं तो जनता को धमकाया गया कि आप अगर भाजपा को वोट नहीं देंगे तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। सोचिए अंबेडकर नगर के प्रत्याशी के साथ किस तरीके की बर्बरता की गई है। लालजी वर्मा जो सपा पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, उनके यहाँ रेड पड़वाई जाती है। चुनाव से एक रात पहले ये सब चीजें करवाई जा रही हैं क्योंकि दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित की बात करने वाला व्यक्ति को बहुमत से वोट मिलना जा रहा था। अंबेडकर नगर का पूरा प्रशासनिक अमला मुझे प्रताड़ित कर रहा है, जिसका जवाब अंबेडकर नगर की समस्त जनता अपने वोट से देगी। मुझे चाहे जितना प्रताड़ित किया जाए, लेकिन पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों की आवाज को दबने नहीं दूंगा। मैं समाजवादी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं, बूथ अध्यक्षों से अपील करता हूं कि वे सभी अपने बूथ पर वोट ईमानदारी से पड़वाएं। सुबह से सर्व समाज का, खासकर दलित समाज का मुझे जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, मैं उसका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आप मुझे अपने बूथ से ज्यादा वोट पड़वाएं बिना किसी भय के। सोचिए किस तरीके से लोगों के अंदर डर बिठाया जा रहा है और किस तरीके से लोगों को डरा धमका कर वोट मांगने की गुंडागर्दी सरेआम चली है। रवीश कुमार ने बड़ा ट्वीट किया है, मतदान के दिन सपा उम्मीदवार लालजी वर्मा के घर पुलिस छापा मारा है। यूपी के जानकार कहते हैं कि लालजी वर्मा जी बड़े नेता हैं, अपनी बिरादरी के ही नहीं यूपी के भी। अपने घर छापा पड़ा है, इससे बेहतर होता कि विपक्ष के सभी उम्मीदवारों को जेल में डाल देते, उनके वोटरों को जेल में डाल देते। बीजेपी को चुनाव जीतने से कौन रोक लेता? हर दिन लोकतंत्र की दीवार को खुरचने पर उतर आई है बीजेपी। लालजी वर्मा जी का बयान देखकर लग रहा है कि जितने शांत और शालीन तरीके से बयान दे रहे थे, आज दिन छापा पड़ने के बाद उनका संयम देखने लायक था। दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री का इंटरव्यू चल रहा है, चौथी बार मेगा एक्सक्लूसिव, चौथी बार वो भी एक्सक्लूसिव। उसी चैनल को, टेम्पो वाले को, पीएम को अब एक चैनल खोल लेना चाहिए। रिकॉर्डिंग का सामान तो है ही, शीशे के सामने बैठकर घंटों बात करनी चाहिए, उसका सीधा प्रसारण करना चाहिए। कानून बने कि जब पीएम का प्रसारण हो सबको देखना होगा। चुनाव आयोग से लेकर गन्ना आयोग तक भी देखना होगा। इससे होगा कि इंटरव्यू के नीचे 5,000, 50,000 व्यूज लिखा नहीं आएगा, हर इंटरव्यू का व्यूज 1 मिलियन जाएगा। सोचिए किस तरीके से लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। इससे अच्छा तो भारतीय जनता पार्टी विपक्षी नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे भेज दे, तमाम जो सोशल मीडिया पत्रकार हैं उनको जेल भेज दे, ताकि बहुमत की सरकार, भाजपा सरकार कायम रख पाए। लालजी वर्मा की ये बाइट सुनिए। समाजवादी पार्टी के लोगों को परेशान करने के लिए, ताड़ित करने के लिए इस तरह का फर्जी आरोप लगाने का काम किया गया है। तो सुनिए आपने बाइट किया। सोचिए किस तरीके से वो संयम बरत रहे हैं और उनके यहाँ रेड पड़वाई जाती है और एक तरफ चुनाव हो रहा है। चुनाव के दिन इस तरीके की करतूतों को अंजाम दिया जा रहा। भारतीय जनता पार्टी कहती है अग्निवीर पर बात नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन फरमान जारी कर देता है। सोचिए इलेक्शन कमीशन क्या इन तमाम चीजों पर गंभीरता से संज्ञान लेगा? मैंने अपना मतदान किया। लोकसभा क्षेत्र अंबेडकर नगर के समस्त जनपद देशवासियों से अपील करता हूं कि अपने अपने बूथ पर जाकर मतदान अवश्य करें। संविधान बचाने की लड़ाई में अपना सहयोग जरूर दें। भाजपा सरकार से किसान, जवान, नौजवान, महिलाएं सब परेशान हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे रहे हैं टीवी चैनल्स पर। सोचिए 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड मांग लो तो देश के प्रधानमंत्री को तकलीफ होने लगती है, देश के प्रधानमंत्री को रोना आ जाता है। लेकिन सोचिए देश के हालात बेहतर से बदतर की ओर जा रहे हैं। छठे चरण का चुनाव हो रहा है आज और किस तरीके से भाजपा के संगी गुंडे जो हैं वो लोगों को डरा धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। वोट फॉर इंडिया, जाट इंडिया में सीधी गोली हो या किसान आंदोलन, 750 किसानों की शहादत, या पहलवान बेटी हो या एमएसपी पे आंदोलन, याद तो रखना होगा कौन कौन सा था, कौन कौन
हमारे खिलाफ था। तो भारतीय जनता पार्टी से लोगों के अंदर काफी ज्यादा नाराजगी दिखाई दे रही है और किस तरीके से बीजेपी जो है वो लोगों को डरा धमका कर वोट डलवाने की कोशिश कर रही है। सामंती आनंद मोहन पर दलित डीएम की हत्या का मामला, ये व्यक्ति जानबूझकर दलित इलाकों में अपने गुर्गे लेकर आता है ताकि दलितों में खौफ पैदा किया जा सके। तो दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों की स्थिति इतनी बेकार हो चुकी है कि कहीं कहीं तो नॉमिनेशन नहीं करने दिया जाता है और जब चुनाव प्रत्याशी कैंडिडेट जब मैदान में उतरते हैं तो जनता को कैसे डरा धमका कर उन्हीं के खिलाफ करने की कोशिश की जाती है। हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी सबसे आगे चल रही है। ये वीडियो हरियाणा के करनाल जिले से आई है। सोचिए, बसपा जो है वो लगातार अपने मतदाताओं के जरिए अभी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन सोचिए सपा नेता के घर छापा पड़वाया जाता है, उनको डराया जाता है, जबकि इतने गंभीर और शालीनता से काम करने वाले लालजी वर्मा को इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी डराने की कोशिश कर रही है और हमारे देश का इलेक्शन कमीशन जो है वो खामोश बैठा है। सपा के जीत रहे अंबेडकर प्रत्याशी लालजी वर्मा के घर पर पुलिस भेजकर छापा मारा गया, लेकिन पुलिस ने ना कुछ मिला, ना कुछ देखा और ना ही उसके हाथ में कुछ आया। ये भी लालजी वर्मा जी की ईमानदारी छवि को धूमिल करने का एक जरिया है। सोचिए, बहुजन समाज के नेताओं को किस तरीके से उन्हीं की जनता के बीच में खराब छवि के रूप में उनको सामने रख दिया जाता है। टीवी अखबार लगातार देश के प्रधानमंत्री का आज एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखा रहा है। देश के प्रधानमंत्री ना किसानों पर बात करेंगे, ना महिलाओं पर बात करेंगे, ना नौजवानों पर बात करेंगे, ना देश के हालातों पर बात करेंगे। लाल आंख चाइना को दिखाने वाले थे, ना उस पर बात करेंगे। मणिपुर जैसी हैवानियत घटना को अंजाम दिया गया उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन एक बात जरूर करेंगे कि वो 400 पार की सीटों पर अपनी बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। सुल्तानपुर आचार्य संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। धज्जियां मतदान कर लोगों ने बनाया वीडियो, सोशल मीडिया पर किस तरीके से ये वायरल हो रहा है। सोचिए, लोगों को वोटिंग के दौरान भी धांधलीबाजी देखने के लिए मिली है। ये दादी का वीडियो देखते जाइए। सोचिए, भाजपा सरकार से 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड मांग रही जनता अब बीजेपी का चरित्र और चेहरा समझ चुकी है। दादी का जो गुस्सा फूटा वो पल भर का नहीं बल्कि पिछले 10 सालों का गुब्बार है। भाजपा की नाव डूब रही है और हमारे देश का इलेक्शन कमीशन हाथ पे हाथ रखकर बैठा हुआ है। सोचिए, कन्हैया कुमार जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर भी वोटिंग मशीन की गड़बड़ियों की खबरें आ रही हैं। कई जगहों से स्लो वोटिंग या मशीन के काम न करने की सूचना आ रही है, लेकिन मशीनों की गड़बड़ी एक तरफ, नागरिकों का हौसला एक तरफ। हौसले और सब्र के साथ वोटिंग करते जाइए। तो ये देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, लेकिन भाजपा सरकार की बौखलाहट बता रही है। फिलहाल तो वो सत्ता से जा रही है। सूचना है कि अंबेडकर नगर के सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा के घर योगी सरकार ने इशारे पर पुलिस ने दल बल के साथ बहुजन प्रत्याशी को नजरबंद कर लिया है और किस तरीके से उनके घर छापा मारा गया और इलेक्शन कमीशन जरा बताए ये किस नियम के तहत किया जा रहा है। लालजी वर्मा अंबेडकर नगर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। सोचिए, वोट देकर लौटने पर पुलिस पहले ही उन्हें घर में दीवार फांदकर घुस गई और पूछताछ करने लगी। किसी पुराने मुकदमे को लेकर उनसे पूछताछ की जा रही थी और उनको घर के अंदर ही नजर बंद कर लिया। ये है बहुजन समाज के नेताओं की दशा कि पहले आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, आपका नामांकन को रद्द किया जाएगा और अगर आप सफल भी हो गए नॉमिनेशन करने में, आप चुनाव लड़ने के लिए मैदान में भी उतर गए तो आपको किस तरीके से ईडी, सीबीआई छापेमारी से डराकर आपको चुप कराने की कोशिश की जाएगी। आप ही के समाज में आप ही को खराब छवि के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। फिलहाल तो इस वीडियो पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। भाजपा सरकार का चाल, चरित्र और चेहरा छठे चरण तक जनता के सामने आ चुका है और इस बार 24 में ये तय होने वाला है कि भाजपा सरकार सत्ता से बाहर हो रही है कि बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। फिलहाल तो देश के प्रधानमंत्री एक्सक्लूसिव इंटरव्यू टीवी चैनल्स को दे रहे हैं, जबकि देश के हालात प्रधानमंत्री के 10 सालों की पोल खोल रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।